जानते हैं इस बात को? दिन बुरे हैं। एक चर्च में गया था मैं, दो भाई लोग बैठे थे मेरे सामने। वहां के पास्टर जी ने कहा इनके लिए प्रेयर करो। वो भी नहीं जानते थे उनको। वो मेरे सामने खड़े होकर कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या प्रार्थना करूं भैया? बोलता है जस्ट शादी करके आए हैं। दो लड़के। अब देख रहे हैं दुनिया कहां जा रही है। दो लड़के मेरे सामने खड़े हैं और बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, जस्ट अभी शादी करके आए हैं। पुरुष पुरुषों के साथ पाप कर रहे हैं, स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप कर रही हैं। इट्स कॉल्ड गे एंड द लेस्बियन रिलेशनशिप्स। आप बिलीव कीजिए, मैंने अपने बॉम्बे में 10-10 साल के बच्चों को गर्लफ्रेंड रखते हुए देखा है। मात्र 10 साल उम्र। मैं अपने जीवन में ऐसी बहनों से मिला हूं जिन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में 2 बार अबॉर्शन करवाया है। आपको पता है कहां जा रही है दुनिया? आप न्यूज़पेपर कभी पढ़ के देखिए इन दिनों में। आपके अंदर से दुआएं निकलेगी, प्रभु तू जल्द आ, लॉर्ड कम सून। ये तो दुनिया की हालत है। पर क्या आप इस बात को जानते हो, इन दिनों में हमारी मसीहत कहां जा रही है? हम कहां जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी शुरुआत बहुत जबरदस्त थी पर अंत अच्छा नहीं कर रहे हैं आप? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। हे निर्बुद्ध गिलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके शरीर पे अंत कर रहे हो? पॉल प्रीच टू गैलेशियंस। पॉल गिलातियों के लोगों को लिखता है, मैं जब तुम्हारे पास आया क्या तुमने शुरुआत की थी, लेकिन अब मैं क्या सुनता हूं, तुम्हारा अंत तो खत्म हो रहा है। कितने लोगों ने इस महान नाम को सुना है? गिडियन, गिदोन। गिदोन की तलवार, बाइबल में उसका नाम है। ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने डिप्रेशन से निकाला। परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। इतनी बड़ी सेना को उसे थोड़े लोगों से हरवाया था। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब उसकी मौत का टाइम सामने आया तो जानते हैं उसने क्या कहा? हे इज़राइलियों, मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें इतने साल तुम्हारी सेवा की, चलो अपना सोना उतारो और मुझे दो। ये उसका अंत है। क्या शुरुआत की थी सुलेमान ने? प्रभु उस पे प्रकट हुआ था। किस पे प्रकट हुआ है यहां पर मुझे बताइए? परमेश्वर उस पे प्रकट हुआ था। प्रभु उसको कहता है तूने सिर्फ बुद्धि और समझ मांगी है, अब मैं तुझे वैभव भी दे दूंगा। ये ले, पैसे ले, महिमा ले। क्या शुरुआत की थी उस लड़के ने, क्या बुद्धि थी उसमें। जब लोग सामने आते थे ना, ऐसे वो केस को सॉल्व करता था। आप हैरान हो जाओ कि जो चीजें आज कैलकुलेटर करता था ना, उन दिनों में वो उसका माइंड करता था। लेकिन क्या किया उसने अंत में? बाइबल बताती है वो इतना व्यभिचार में गिरा जिसका कोई अंत नहीं है। आपने पढ़ा, ऐसा लिखा है सुलेमान के राज्य में ऊंचे स्थान हटाए नहीं गए थे। इट मींस खुदा को भी मानता था, दूसरों को भी चलता था। कितने लोगों ने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा है? शिमशोन। क्या शुरुआत थी इसकी, अंत में आंखें फोड़ दी गई। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिसके द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि देखो शुरुआत कितनी जबरदस्त की पर अंत उतना ही बुरा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, आप आराधना करते थे, आप सामने देख के आराधना करते थे ऐसे,
और करते करते आपको पता ही नहीं चलता था कि आपका आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज, आप पूरे उस तरफ फिर जाते थे। आप इतने ज्यादा मगन होते थे उसके प्रेम में कि आराधना एक दिशा में खड़े होकर करते थे और बाद में आपको पता चलता था कि आप कहीं और चले गए हो। लेकिन आज आपके लिए सिर्फ गीत क्यों है, प्रेम कहां है? एक सवाल पूछ के मैं आगे के वचन में आऊंगा। आज आप अपने आप से पूछें एक चीज। मैं खुद से बहुत सवाल पूछता हूं, बड़ा विवादी हूं मैं खुद से बहुत विवाद करता हूं। तूने उससे क्यों बात की? तेरा क्या काम था? क्या लेना देना है तेरा उससे? क्यों इंटरेस्ट ले रहा है तू उसमें? मैं कई बार अपने आप से बात करता हूं, तेरा कोई काम नहीं है ना, तो क्यों एंटरटेन कर रहा है उसको? भाग यहां से। लिसन, आपने शुरुआत कैसे की थी यह बिल्कुल मायने नहीं रखता, आप अंत कैसे करोगे यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप जानते हो, इन दिनों में लोग गीत गा रहे हैं, लोग वचन सुन रहे हैं, लोग प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहे हैं, पर एक चीज मैं आप सब भाइयों से और मेरी बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में यीशु के जीवन में चल रहे हैं? डिड यू हैव अ लाइफ ऑफ क्राइस्ट? हां, जब अदन की वाटिका में आदम ने उस फल में से खाया, तब बाइबल बताती है वहां पर एक और पेड़ था जिसका नाम था जीवन का वृक्ष, और उसके इर्द गिर्द ज्वालामय तलवारें घूमती थी। आप जानते हो क्यों? आप इससे कितने लोग इस बात को जानते हैं? आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष तक पहुंचा। याद रखिएगा, ज्ञान तक पहुंचने के लिए बहुत आसान है। मैं अपनी आंखों से इन दिनों में देख रहा हूं क्रिश्चियनिटी इस पेड़ की तरफ जा रही है, नॉलेज, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। पर कितने लोग हैं उस पेड़ की तरफ जाते हैं जहां पर तलवारें हैं, जो दिखाया जाता है जीवन चाहिए तो यह तलवार सबसे पहले तुम पे चलेगी। ज्ञान पाना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। आप किसी के साथ भी बैठ जाओ, वो बात करेगा, उसका ज्ञान आपका ज्ञान हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इट्स वेरी इजी। पर कितने लोग हैं जो उस जीवन के वृक्ष की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि उस पेड़ तक पहुंचने के लिए, वो जीवन पाने के लिए, जीवन समझते आप सांस ले रहे हो, यह जीवन नहीं है। यीशु का जीवन आप में रहना जीवन है। जानते हैं यीशु का जीवन क्या था? चलिए मुझे एक बात बताइए, कई बार बाइबल पढ़ते समय क्या आपने बाइबल में एक ऐसा पैसेज पढ़ा कि यीशु ने कभी गाली दी? उसे जितना परेशान किया जाता था ना, आपको मैं बताऊंगा, हमारी परीक्षा इट्स लाइक अ मस्कीटो बाइट। मच्छर काटता है ना, उसके हिसाब से हमारी परीक्षा। आपने जो भी सहन किया है ना आज तक जीवन में, ट्रस्ट मी, इट्स अ मस्कीटो बाइट। सिर्फ मच्छर के काटने जितनी तकलीफ है आपको, जो उसने बर्दाश्त की है। फिर भी कभी आपने देखा उसको, उसने कभी अपने मुंह से गाली दी? सोचो, अगर आप एक पास्टर हो, आप एक पादरी हो, और आपके साथ एक ऐसा बंदा रहता है, और आप उस बंदे को कहते हो एक आदमी मर गया है, चलो उसको जिंदा करने के लिए चले, और आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति किसी और को बोलता है चल मरने वालों के साथ हम भी मरने चले, आपको हर्ट नहीं होगा? सोचो, आपके साथ रहने वाला लोग आपको पकड़वा दे पैसे लेके। जरा सोचो, जिसके साथ आप खाओ पियो बैठो आराम से, उसको अपने घर ले जाओ, और लास्ट में वही आपको किसी और के सामने कहे इसको मैं नहीं जानता। अरे तू घूमता था ना उसके साथ। नहीं मैं नहीं जानता। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मैंने बोला ना मैं नहीं जानता हूं। कभी आपने सोचा
एक चेले ने इनकार किया, एक ने 30 सिक्कों में उसे बेच दिया। एक चमत्कार देखने के बाद भी कहता है 200 दिनार की रोटी इनके लिए पूरी नहीं पड़ेगी। और एक कहता है मरने वालों के साथ मरने चलो, और बाकी तो पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, रिकॉर्ड नहीं है। आपने कभी देखा यीशु उनको गाली दे? लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आज कुछ विश्वासी गाली देते हैं बदल मां बहन पे। हाँ, मां बहन पे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनमें जीवन नहीं है। तो बदल उनके पास क्या है? नॉलेज। इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। आप जानते हैं, इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वाले लोगों ने, फरीसी लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। खतरनाक बात नहीं है? फरीसियों के सामने खड़ा है यीशु, वो कहते हैं ये शैतान है। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातूस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो बाइबल पढ़ते थे वो कहते थे ये शैतान है, ये बालजबूल है। जो नहीं पढ़ता था पिलातूस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है, मैं इसे क्यों मारूं? हाउ ब्लाइंड दे आर। क्या आप उसके जीवन में बढ़ रहे हैं? टेल मी। बोलिए मेरे पीछे, मुझे नकल नहीं करनी। बोलिए मुझे सहभागी होना है। एक बहुत ऑसम स्टोरी थी, मैंने रायपुर में बताई। और याद रात, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको टोंट कर रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत लोग नकल कर रहे हैं, सहभागी नहीं है। एक कुत्ता था, उसको बिल्लियों की क्लास में बिठा दिया गया। उन्होंने बोला इसे बिल्ली बनाएंगे हम। पहले पहले उसको बोला बोल म्याऊं, तो इसने ऐसे बोला म्याऊं। बोला नहीं ये ठीक से नहीं है, अच्छे से बोल। फिर उसको और स्वीटली बात की गई, बोल म्याऊं, तो उससे बोला म्याऊं। बोला नहीं अभी भी ठीक नहीं है, बोल मियाऊं। तो उससे बहुत कोशिश की, बोला मियाऊं। और अच्छा कर सकता है तू, बोल मियाऊं। और उससे बोला मियाऊं। लास्ट में अरे एक लास्ट टाइम मियाऊं, उससे बोला मियाऊं। प्रेज द लॉर्ड, बन गया बिल्ली। और हर दिन उसको सिखाया गया बोल बिल्ली मियाऊं मियाऊं मियाऊं, वो करता था। एक दिन वो अपने कमरे के बाहर गया, 10-15 लड़ाकू कुत्ते उसके सामने आए। भूल गया बिल्ली हूं, ओ कुत्ते की तरह लड़ने लगा। अपने आप से पूछिए, इधर म्याऊं म्याऊं करते हैं, बाहर कैसे हैं हम? ओह प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। वैसे तो यीशु ने तो एक आदमी को भी ये वर्ड कह दिया था, बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं फेंकते। बहुत लोग नकल करते, नकल समझते। नकल बोलो, नकल। अगर हम उनको कहेंगे ना नम्र बनो, तो इधर ही नम्र बनेंगे। इधर से बाहर जाने के बाद वो भूल जाते हैं, अरे इधर ये एक्टिंग कायम रखनी थी। यूहन्ना कहता है मैं ये सारी बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम नकल करो, है ना? ऐसा बोलता है ना वो। कितने लोगों ने पढ़ा है, यूहन्ना अपनी किताब में कहता है ये सारी बातें हम तुम्हें इसलिए लिखते हैं ताकि तुम उसके साथ सहभागी हो जाओ। सहभागी का मतलब समझते हैं? आप परमेश्वर को अपना इतना समय देते हैं कि वो और आप एक हो जाते हैं और वो आप में से बहना शुरू होता है। दैट्स कॉल्ड सहभाग्यता। हम अपनी सभाएं कैसे पूरी करते हैं? बाप की मोहब्बत, बेटे का फजल, पाक रूह की शराकत, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता। हम अपनी चर्च मुंबई में ऐसे पूरी करते हैं। आई होप सो आप भी ऐसे ही करते होंगे।
अंतिम आशीष। हम क्या कहते हैं? बाप ने प्रेम किया, बेटे को दिया, बेटे ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा को दिया। हम उसके बाद कुछ नहीं कहते, हम लास्ट में कहते हैं अब उसकी सहभागिता बनी रहे। आज जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये विशेष उन लोगों के लिए है जो बाहर से भले ही एक अच्छे मसीह हैं, लेकिन वे अपने भीतर को जानते हैं वो कैसे। हो सकता है वर्ड थोड़ा बाइट करे आपको, थोड़ा काटे, हो सकता है ये मेडिसिन की तरह आपके अंदर चले, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं इसे स्वीकार करो। यह आपके जीवन को बदल देगा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बाइबल खोलें। Oh, thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. मती का 6 अध्याय, चैप्टर द बुक ऑफ द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मती की इंजील, मती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6। सब खोल लीजिए। पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद 3 गिनने के बाद हम भी पढ़ेंगे, ठीक है? 6 अध्याय का 9 वचन। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आइए, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में 9 और ये 10 वचन लाउडली पढ़ना है। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सामने देखिए। ओके, ध्यान दीजिए। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ बॉम्बे में रहता है। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे को बड़ा हैरान कर दिया था। ज्यादा नहीं, लेकिन एक दिन तो मेरे दिमाग में ये बात पूरी घूम रही थी। उसने मुझे कहा, भाई मुझे पास्टर बनने की बड़ी अभिलाषा है। आप जानते हो, कई बार वो खुद उन्होंने मुझे बताया कि मैं पाप को ना इसलिए नहीं करता बिकॉज आई लव जीसस, पर मैं इसीलिए पाप नहीं करता बिकॉज मुझे पास्टर बनना है। आज क्रिश्चियनिटी में ये स्पिरिट घुसी है। आपको पता है ये बात? आज क्रिश्चियनडम में ये स्पिरिट घुसी है। आज लोगों को विदाउट डिवोटेड मिनिस्ट्री चाहिए। यस, ये हो रहा है। मुझे किसी दिन टाइम मिला, परमेश्वर मुझे अगर कभी यहां फिर लेकर आया, मैं 6-7 घंटे की एक टीचिंग दूंगा आपको कि कौन सा कचरा इन दिनों में घुसा है। सच्ची, मैं अपने कलीसिया में बहुत सिखाता हूं ये बातें। मुझे एक परमेश्वर के जन ने बताया था
वो बड़े आशीषित दास हैं प्रभु के, कभी मैं मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने उनकी किताब में ये बात पढ़ी थी कि अगर पता चल जाए ना कि दुश्मन कहां से आने वाला है तो लड़ाई आसान हो जाती है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि वो कहां से आएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग घूमता रहेगा ये ढूंढने में कि क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, आज बहुत बार हमें यह पता ही नहीं चल पाता कि हमारे जीवन में परमेश्वर से प्रेम करने का जुनून खत्म हो गया है और हम सिर्फ अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। वी आर लिफ्टिंग आवरसेल्फ। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय आया जब उसने सारी रात प्रार्थना की और अपने चेलों का चुनाव किया। याकूब, यूहन्ना, बरतुल्मई, हल्फई का पुत्र याकूब, आंद्रियास, शिमोन जो पतरस कहलाता है, थोमा और कुछ और चेले, यहूदा और यहूदा स्क्रोती। आपने पढ़ा जब उसने अपने चेलों को अलग किया। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? पूरे इज़राइल में वो हमेशा प्रचार करता रहा कि परमेश्वर को अपना जीवन दो और समर्पण करो, पर क्या आपने ये बात नोटिस की? पर वो खुद उन 12 के लिए समर्पण था। हैव यू नोटिस्ड? वो पूरी इज़राइल को प्रचार करता रहा कि अपना जीवन खुदा को दो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। इट मींस एक सिंपल वर्ड्स में वो कहना चाहता था अपना जीवन खुदा को दो। पर क्या आपने वचन को पढ़ते समय ये नोटिस किया? वो खुद उन 12 के लिए समर्पित था। वो उन्हें दिन रात अपने साथ लेके घुमाता था, दुआओं में, खाना खाने और हर जगह पे अपने जीवन के द्वारा उन्हें सिखाता रहा। इसको कहते हैं परमेश्वर का समर्पण मनुष्य के प्रति। बहुत कम लोग होते हैं चर्च के अंदर जिनके प्रति परमेश्वर अपने आप को समर्पण करे, कि परमेश्वर डिसाइड करे कि मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। रीजन जानते हैं क्या है? आज परमेश्वर ने बहुत जगहों पर बहुतों के जीवन में विजिट करना जानते हैं क्यों बंद कर दिया? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आज भी प्रभु यीशु मसीह किन किन के जिंदगी में आए ना, तो प्रभु से बात नहीं करेंगे, पहले सेल्फी निकाल देंगे। प्रभु आप अच्छे से खड़े होइए। जुबान बाहर निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आजकल परमेश्वर से संबंध रखने का कोई जुनून नहीं है। यीशु मिलने आया, यह सबको बताने का बड़ा जुनून है। फिर तो किताबें भी लिखेंगे ये लोग, मेट विद जीसस। पहले कहते थे कर्म कर दरिया में डाल, आज कहते हैं जो भी कर फेसबुक पे डाल। हाँ सच्ची बोलता हूं, दरिया में डाल मतलब अच्छा काम करके भूल जाओ, कुछ ज्यादा नहीं। बाइबल से ही मैच लिया है इन लोगों ने। यीशु ने कहा ना दाहिने हाथ से दो तो हाँ, तो उन्होंने मैन्युपुलेट करके कहीं और लिख दिया। पहले का दिन ऐसे थे, अच्छे काम कर दरिया में डाल, इट मींस पता भी नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा है, जो भी कर फेसबुक पे डाल। सुनिए क्यों परमेश्वर ने आज बहुतों के लाइफ में प्रकट होना बंद कर दिया है। सुनिए, पुराने नियम में परमेश्वर देखता था मनुष्य के चाल चलन को, लेकिन नए नियम में परमेश्वर देखता है मनुष्य के इंटेंशंस को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, कि वो किस हद तक मांग रहे हैं। बाइबल बताती है उसने उन 12 को अलग किया, उन्हें प्रेरित कहा, कुछ के नाम बदले उसने, और बाइबल बताती है वो उन्हें सिखाने लगा। और उसको सिखाते सिखाते वचन कहता है जब वो एक पहाड़ पे आया तो उसने उन्हें 3 बातें बताई जो आज हमें बड़ी जरूरी है समझनी। 3 थिंग्स उसने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो, ये 3 चीजें, ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। यीशु ने भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कभी कभी लोगों को दी थी, ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। हम कैसे लोगों से मिलते हैं और कहते हैं आपका कोई प्रार्थना निवेदन है? हाँ है। क्या?
मेरे घर पे कोई विश्वासी नहीं है, मैं अकेला हूं, आप बिलीव, प्रार्थना करो मेरा परिवार उद्धार पाए। आप जानते हो 2021 साल पहले जब यीशु इस अर्थ पे आया तो उसने अपने चेलों को कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट दी। जब कभी तुम प्रार्थना करो तो ऐसी प्रार्थना करना, पहले कहना तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। 3 प्रेयर रिक्वेस्ट ऑफ गॉड। कितने लोग करते हैं ये? मीनिंगफुली करते कि रट्टा मार के बैठे? रट्टा मारने वाले मसीहत में बहुत लोग हैं। रट्टा बोलो, रट्टा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक आदमी ने 6 घंटे प्रचार किया। 6 घंटे प्रचार करने के बाद जब वो नीचे उतरा, सत्य घटना है ये, न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क टाइम्स से छापी थी। एक आदमी ने 6 घंटा प्रचार किया और जब वो नीचे उतरा, एक बहन ने बोला, क्या प्रचार करते हो, क्या प्रीच करते हो आप? जानते हो उसने क्या कहा? आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। मेरे को शौक है बोलने का। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। एक आदमी ने 6 घंटा प्रचार किया न्यूयॉर्क में जीसस के ऊपर। लोगों ने अप्रिशिएट किया, आपने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बोला, हां मैंने अच्छा बोला होगा, लेकिन मैं एक मसीह नहीं हूं, मैंने रट्टा है। बोलो, रट्टा नहीं मारना है। बोलो बाजू को, रट्टा मारना बंद कर। रट्टा ही मारा है मैंने तो। हाँ, भजन सहायता 91 रोज लोग बोलते हैं, रोज, फिर भी चिंताओं में रहते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मौत नहीं छू पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मां कभी ठीक होगी। इतना लोगों को याद है वचन, कन्फेशंस करेंगे, लेकिन यीशु ने एक जगह पे क्या कहा? अन्य जातियों की तरह बार बार चीजों को मत दोहराओ, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बोले जाने से उनकी सुनी जाती है। फोन बंद करेंगे प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, किसी का फोन बज रहा है, आप बंद कर दीजिए बहन, खुदा आपको बरकत दे। यहां देखिए, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो 3 प्रार्थनाएं करो। पहली, तेरा नाम, तेरा, तेरी इच्छा पूरी हो। अब आइए यहां देखिए, सब याद रखिएगा, जीसस इस प्रेयर के थ्रू एक व्यक्ति का फोकस शिफ्ट कर रहा था। फिर से बताऊं, यह सिर्फ एक दुआ नहीं है, जीसस लोगों का फोकस शिफ्ट कर रहा था। यीशु समझा रहा था, अब स्वयं से निकलो, अपने आप से बाहर आओ। ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये यीशु है, ये मैं हूं, ये दुनिया है। आपको पता है, हम लोग यहां थे और वहां पर खुदा है, वहां यीशु है, यहां दुनिया है। आपको पता है, हमें परमेश्वर ने हम में से बहुत लोगों को यहां से निकाला है, पर आप जानते हो हम यहां पर पहुंचे ही नहीं है, हम स्वयं में फंसे हुए। मेरी जॉब कभी लगेगी, मेरा वजन कैसे कम होगा, मेरी शादी कब होगी, मैं अपना घर कब ले पाऊंगा, मैं रॉयल एनफील्ड कब लूंगा, मैं बुलेट कभी लूंगा, मैं गिरूंगा कभी उधर से, मैं ये कभी करूंगा, मैं वो कभी करूंगा। आप जानते हो बहुत सारे जो लोग हैं अब पाप में नहीं हैं, लेकिन स्वयं में जी रहे हैं, जबकि बाइबल बताती है उसने तुमको मसीह में बुलाया है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, वो खुद है। शैतान को तो बदनाम कर चुका है उसको। शैतान को इतना बदनाम किया है विश्वासियों ने, कभी कभी वो बोलता है, सूरज भाई मैं कुछ करता भी नहीं हूं तुम लोगों को। मेरी बहनों, मुझे यहां देखिए, सब बहनें यहां देखिए, आप बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इतनी बड़ी हील पहन के चर्च में आओगे, गिरोगे, शैतान ने गिराया? आजकल लाइट बंद होती है ना, जानते क्या बोलते हैं? शैतान यीशु के नाम से जा इधर से।
अरे लाइट ऑफिस ने बंद की है, उसको क्यों पकड़ते हो आप लोग? उधर कॉल करो, वो बताएंगे कुछ प्रॉब्लम हुई है। एक आदमी दरिया किनारे सोया हुआ था, उधर पानी था और एक किनारा था, वहां सोया था। शैतान आया, शैतान उसको आके बोला उठ। तो उसने बोला क्या हुआ, कौन है तू? बोला मैं शैतान हूं, यहां से उठ। बोला तेरे मेरे सुन, तुझे यहां क्या प्रॉब्लम है? अरे तू पलटी मारेगा, गिरेगा, फिर लोग मुझे पकड़ेंगे, मैंने गिराया। कुछ लोग है ना, हमेशा शैतान 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 शैतान। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर कामों में वो नहीं है। रात को लड़की को मैसेज कर रहे थे, मैसेज करते करते किसी और के पास चला गया, उसके पति ने पकड़ा, ये भी शैतान ने किया। ब्रदर आपको हमारी बातें पता कैसे चलती है? मैं भी आपकी तरह इंसान हूं भाई, मैंने भी गलतियां की हैं। कई लोग कहते हैं आप भविष्यवक्ता हो, बिल्कुल नहीं। तो कौन हो? सिंपल, मुझे आपकी तरह शरीर है। मुझे पता है जो गलतियां आप करते हो मैं भी करता हूं। हम बहुत सारी गलतियां सेम सेम करते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं, खुद के। शैतान नहीं है आपका दुश्मन। बाइबल बताती है वो निस्सुत किया गया है क्रूस पे। आप पढ़ के देखिए, इंग्लिश में लिखा है पावरलेस। कितने लोगों ने पिक्चर देखी थी शोले? लंबा हाथ उठाइए। मुझे लगता है एक बार तो सबने देखी होगी। लंबा हाथ उठाइए, सच्ची बताइए, प्रभु देख रहा है आप लोग वहां जो नीचे, खुदावन देख रहे हैं आपको। देखी थी? उसमें कैरेक्टर था, इट्स कॉल्ड ठाकुर। उसके हाथ कटे हुए थे। मैं जब भी उसको देखता हूं ना, उस पिक्चर को, ठाकुर को देखता हूं, मैं कई बार हंसता हूं। मैं शैतान को बोलता हूं, शैतान तेरे को ऐसा बनाया प्रभु ने, हाथ कटे हुए, खाली घूमता रहता है तू। अरे वो कुछ नहीं करता है आपको, वो उनके लिए बड़ा कमजोर है जो खुदा के साथ चलते हैं। यस, ये बात भी सच है, जो खुदा के साथ नहीं चलते वो उन पे प्रबल है। कई लोग शैतान को ऐसे हाथ जोड़ते हैं, देख मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा, तू मेरे को तंग मत कर प्लीज। कुछ लोग ऐसे जिंदगी भी जीते हैं। आप जानते हो द बाइबल सेज इंसान का स्वयं उसका दुश्मन है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो शैतान से लड़े। यीशु ने यह कहा, पढ़ के देखिए आराम से, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। उससे यह सिखाया हमें कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा स्वयं है। स्वयं का मतलब खुद। सब पता रहता है हमें गलत है, क्या है सही है, गलत है, फिर भी हम गलत चुनाव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को पसंद है। ट्रस्ट मी, इन दीज डेज पीपल लविंग देयर फ्लैश मोर देन होली स्पिरिट। इन दिनों में लोग पवित्र आत्मा से अधिक अपने शरीर से मोहब्बत करते हैं। ये उनके निर्णयों में दिखता है, ये उनके डिसीजंस में दिखता है। जब कभी तुम प्रार्थना करो तो 3 दुआएं करो। उसका नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो। आप जानते हो यहां पर नहीं लिखा है मैं, वहां लिखा है तेरी तेरी तेरी। इवन नॉट बाइबल सेज ऐसा कहो ए मेरे पिता, वहां लिखा है ए हमारे पिता। कितनी ऑसम प्रेयर है कि जीसस जानता था बहुत लोग यहां से निकल के इधर फंसे हुए हैं, उन्हें यहां लाना है, खुदा में लाना है, इन क्राइस्ट। जहां पर लोग चलते फिरते उससे बात करें, उसके बारे में सोचें, उनके मुंह से उनकी स्तुति हो, उनके विचार, उनकी इच्छाएं, उनकी मर्जियां सब उसके साथ जुड़ी रहें। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसने एक मैरिज की। हिज नेम वॉज एल्कना। और जब उसने शादी की एक गर्ल से, हर नेम वॉज हैना, उसका नाम हन्ना था। बाइबल बताती है शादी के बाद इन्हें बच्चा नहीं हुआ, तब उस बंदे ने दूसरी शादी की बच्चों के लिए। और जब एक ही घर के अंदर वो 2 वुमेन्स को रखे हुए, सेकंड वुमेन से उसे बच्चे हो गए, लेकिन हन्ना से उसे कभी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और हन्ना
शी वॉज अ गॉडली वुमेन। बाइबल बताती है वो एक ईश्वरीय, एक अच्छे स्वभाव की स्त्री थी। वो झगड़ालू नहीं थी, वो जिद्दी नहीं थी, और ऑसम थिंग थी जो उसमें, जो आज बहुत सारी बहनें खो चुकी हैं, वो कभी बैक आंसर नहीं करती थी। बैक आंसर का मतलब समझते हैं? आप किसी को बोलते हो तू ऐसा है, और आप भी उसको बोलते हो तू भी ऐसा है। वो बैक आंसर नहीं करती थी, वो बैक बाइट भी नहीं करती थी। बैक बाइट समझते? पीठ के पीछे बातें करना, सामने प्रेम से चलना, आप कितने अच्छे हो, जैसे वो गई नच्चड़ी। यस, करते हैं ऐसे, करते हैं लोग ऐसे आजकल। कितने लोगों ने बाइबल के अंदर यह पढ़ा है, कुत्तों से सावधान रहो। यस, दिस इज रिटन इन द बाइबल। कुत्तों से सावधान रहो। एक जगह पे ऐसा लिखा है, कुत्ते परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु स्वर्ग क्या कुत्ते बिल्लियों के लिए है क्या? क्या है ये? इट्स अ कैटेगरी। बाइबल के अंदर कुछ लोगों को जानवरों के नाम दिए खुदा ने। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पतरस अपनी पत्री में इतने कठोर शब्द लिख के कहता है, नहाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटती है। आप देखिए कैट में और पिग में क्या फर्क है। आप अपने लाइफ में कभी बिल्ली को मैला नहीं देखोगे। पकड़ के लेकर आओ, अभी भी देखो, कभी आपको मैली नहीं दिखेगी। उसका स्वभाव है, वो जब कीचड़ में गिरती है ना, वो उठती है और अपने आप को साफ करती है। आपने देखा होगा कई बार 4 पैरों वाली बिल्ली 3 पैरों पे खड़े होके एक पैर फोल्ड करके ऊपर से साफ करती है। लेकिन आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आपने सूअर को साफ सुथरा देखा है? कभी नहीं देखोगे। आप उसको डव साबुन से नहलाओ, उसको पाउडर लगाओ, उसको काजल लगाओ, सब लगाओ जो आप लगाते हो। आप जैसे उसको छोड़ोगे ना, वापस कीचड़ में मस्त सेट होके बैठेगा। आप देखिए, जानते हो उसके लिए वो सिंहासन है आपके लिए। अरे मैं लास्ट टाइम बता रहा था कहां पर, मेरा पैर कीचड़ में चला गया था, मैंने बिस्लरी पानी से धोया था क्योंकि मुझे पानी नहीं मिल रहा था। कहां पर मैं कहां जा रहा था, मेरा जूता खराब हो गया और मुझे वहां पर एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ जाना था। मैंने बोला बाप रे, ये तो जूता खराब हो गया। बिस्लरी पानी की बोतल ली 2-3, पूरा साफ किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, गंदगी है वो। लेकिन उसके लिए वो सिंहासन है। जानते हो परमेश्वर क्या बता रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं, कितनी भी काउंसलिंग करो, कितना भी समझाओ, जैसे उनको छोड़ दोगे वापस गंदगियों में लौटेंगे। कुत्ते, बाइबल कहती है कुत्तों से सावधान रहो। ये वो कुत्ते नहीं है जो घूमते हैं, इट्स अ कैटेगरी। कुछ ऐसे लोग होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें बोलेंगे, लेकिन जैसे आप वहां से चले गए, आपकी ही बुराई करेंगे वो। बाइबल ऐसों को कहती है कुत्तों से सावधान रहो। मैं जब भी लोगों से मिलता हूं, मैं कभी बिलीव नहीं करता कि ये मेरे सदा के लिए दोस्त बने रहेंगे। आज किसी को भी आपके विरुद्ध जाने के लिए सेकंड्स लगते हैं, सेकंड्स। इसीलिए बाइबल कहती है सबसे प्रेम करो, पर बाइबल ये नहीं कहती सब पे विश्वास करो। रीड इट। बाइबल बताती है हन्ना का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसकी सौतन के बच्चे थे। और आपको पता है ये सौतन आंटी हन्ना को कई बार क्या आके बोलती थी सुन, देखो बच्चा नहीं होता है ना, यू आर अ चाइल्डलेस वुमेन ना, देखो पता है तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? तेरे साथ ऐसे खुदा ने किया है। आप पढ़ के देखिए, वो ऐसे वर्ड्स यूज करती थी, परमेश्वर ने तेरी कोख बंद करके रखी है। और हन्ना ये सब सुन सुन के वो कभी भी, आप पूरी बाइबल पढ़ लो कि आप कभी नहीं सुनोगे हन्ना ने रॉड उठाई, हन्ना ने छड़ी उठाई, हन्ना ने अपने पति को कहा कि मैं जा रही हूं। बड़ी ऑसम वुमेन थी। मैं आपको सच कहता हूं, जब ये बहन मुझे स्वर्ग में मिलेगी ना, मैं उसको सैल्यूट करूंगा। मैं बोलूंगा बहन आपने बहुत कुछ सिखाया मुझे अपने जीवन से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहन,
बुरा न माने तो चलेगा, क्योंकि बहनों की बात आ रही तो बहनों से ही पूछेंगे। मुझे बताइए, आपका परिवार आपकी वजह से आशीषित है कि आपका परिवार आपकी वजह से डिस्टर्ब है? थिंक अबाउट दिस। क्या आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण है कि आपका परिवार ऐसा है कि आप घर से निकलते हो, वो लोग कहते हैं धन्यवाद, सीधा रात को आएगी अभी, थैंक यू जीसस, 8-10 घंटे शांति घर में अभी। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, नॉट ट्रबल मेकर्स। धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। ये हिंदी वर्ड है, प्लीज इस वर्ड को इंग्लिश में पढ़ा करिए, ये मिस्टेक है यहां पर। धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा गया है धन्य है वे जो पीस मेकर हैं। इसका मतलब जानते क्या है? सब कुछ सह लेते हैं ताकि घर में शांति बनी रहे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से अच्छा है घर की छत पे रहो? पढ़ा है, ये लिखा है। अरे आपको लगता है मैं जोक सुना रहा हूं? जोक नहीं सुना रहा हूं, ये वचन में लिखा है। हाँ, अभी यस निकल रहा है आपके मुंह से। मेरी प्यारी बहनों, जहां पर जल्दी आमीन और यस बोलना है वहां बोला करो। लिखा है झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से। एक दिन एक घर से गोली की आवाज आई, तो बाजू में पुलिस वाले खड़े थे। वो गए देखने के लिए क्या हुआ। तो पुलिस वाले ने देखा एक औरत ने अपने पति को उड़ा दिया था। तो उन्होंने बोला क्या किया है ये, क्यों उड़ाया उसको? बोला मैं पोछा मार रही थी, गीला था, उस पे चल के आया। उसने बोला इस पे तुमने इसको गोली से मार दिया? हाँ। तो उन्होंने बोला रुको मैं अपने ऑफिसर को कॉल करता हूं। और उन्होंने अपने ऑफिसर को, सीनियर को कॉल किया, सर यहां पर मर्डर हो गया है, एक औरत ने अपने पति को उड़ा दिया है पोछे गीले पे चलने की वजह से। तो ऑफिसर ने कहा तू क्या खड़े होकर कर रहा है, लेकर आ उसको, पकड़ के लेकर आ। उन्होंने बोला ठीक है। आधा पौना घंटा हो गया, उसने उसको बाद में कॉल किया। उसने बोला क्या हुआ, पकड़ा? बोला नहीं। क्यों? बोला पोछा अभी तक गीला है। आइए मेरी बहनों, कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपने बैक आंसर करना बंद कर दिया है? आप लोगों के लिए, आप क्या हंस रहे हो, आप लोगों के लिए भी है। Have you zipped your mouth? कितने लोग हैं यहां पर? एक भाई मेरे अभिषेक पे प्रभावित हुए थे, वो मुझसे मिलने छत्तीसगढ़ से बॉम्बे आ गए। एयरपोर्ट पे कॉल किया, बोला सर प्लीज, मुझे पता है आपको शाम को निकलना है, पर टाइम से पहले मत निकलेगा, मैं सिर्फ 10 मिनट के मिलने आया हूं। उन्होंने मुझे कहा मेरे ऑफिस में आके, उन्होंने बोला ब्रदर सेम बाइबल आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूं, पर वो चीजें जो आप देख पाते हो मैं क्यों नहीं देख पाता? मैंने उसको एक ही बात कही, मैंने कहा मरना शुरू कर। उन्होंने बोला ब्रदर ये भी बात बहुत बार सुनी है, मरना ये है क्या? मैंने कहा तू स्वयं में खत्म होना चाहता है? बोलता है हाँ। मैंने कहा आज से एक काम कर। बोला क्या? मैंने कहा जिप योर माउथ, अपने मुंह को बंद रख, जो हो रहा है ना होने दे, जिसको जो बोलना है बोलने दे, शांत रहे। जब तकलीफ होगी ना अंदर, उसे कहते हैं मरना। वेट, उसे कहते हैं मरना। यीशु ने मरने के लिए एक प्रकृति का एक ऐसा एग्जाम्पल लिया था जो मुझे लगता है ऑसम है। उसके चेले आके उससे पूछते हैं प्रभु ग्रीक्स तुझे मिलने आए हैं, यूनानी लोग। मेरी मैसेज ट्रांसलेशन बाइबल ऐसे बताती है, यीशु ने अपने हाथ में गेहूं का एक दाना लिया, और सुनिए यह सिर्फ वहां समझाया गया है, आपके हिंदी बाइबल्स में नहीं होगा। यीशु वहां कहते हैं जब तक ये राई का ये गेहूं का दाना मेरे हाथ में है, ये कभी फल नहीं ला सकता, लेकिन जिस दिन ये नीचे गिरा ये टूटेगा
और टूटने के बाद इसके अंदर से जीवन बाहर आएगा। आप जानते हो, यीशु के चेलों ने उससे आके कहा था, लोग आपसे मिलने आए हैं। यीशु ने ये नहीं कहा उन्हें बिठाओ, यीशु ने ये नहीं कहा उन्हें अंदर भेजो। यीशु ने अपने हाथ में गेहूं का दाना लेके नीचे गिराया और कहा, वो मुझे देखना चाहते हैं, वो मुझे मिलना चाहते हैं। यस लॉर्ड, ये रास्ता है। ये रास्ता है उससे मिलने का। आप चाहते हो लोग आप में यीशु देखें? ये रास्ता है। नीचे गिर के मरना। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर हैं जो परमेश्वर से ये नहीं कहते हैं मुझे ऊंचा उठा, मुझे ऊंचा उठा। कितने लोग हैं जो प्रभु को ये कहते हैं, मुझे नीचे ले जा, मुझे नीचे ले जा, मुझे कोई आत्मिक न समझे, मेरा पास्टर कभी यहां से मेरा नाम न ले, मुझे कोई फेमस नहीं बनना, लॉर्ड मुझे नीचे ले जा। जैसे तू परमेश्वर का पुत्र होके अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था, वैसे ही मुझे इतना नीचे ले जा। हन्ना नीचे गई थी, इतना नीचे कि पूरी बाइबल के अंदर डिस्क्राइब नहीं है कि इतनी गंदे ताने सुनने के बाद भी वो अपना मुंह खोले। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका परिवार 1 साल में खुदा में आना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं आता। जानते हो उसका मुख्य कारण क्या है? अवर बिहेवियर, हमारा स्वभाव। हमने सिर्फ पाना सीखा है, पाना, आस्किंग 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 आस्किंग। बहुत सारे प्रचारकों ने हमें यह फीड किया है, तुम्हारे पास बड़ा विश्वास होना चाहिए, बड़ी चीजों की मांग करो। मुझे एक बात आप बताइए, आइए सब यहां देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं जब यीशु सामरी स्त्री से मिला, उसके हाथ में एक चीज थी। जानते हो क्या था उसके हाथ में? उसके हाथ में घड़ा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? वचन कहता है वो अपना घड़ा छोड़ के चली गई। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं जब यीशु पतरस से मिला, पतरस के हाथ में एक चीज थी, जाल, उन्होंने वो जाल छोड़ दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब यीशु जकई से मिला तो उसके हाथ में एक चीज थी, पैसा, छोड़ दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु से एक बच्चा मिला, उसके हाथ में एक चीज थी, 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी, उसने छोड़ दी। सच्चे यीशु से मिलने के बाद सिर्फ पाने की इच्छा नहीं रखोगे, आप खुशी खुशी उसके लिए सब छोड़ दोगे, आप उसके लिए छोड़ दोगे। उल्टी मसीहत में जीते हैं हम, उल्टी, मांगो 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 मांगो। कितने लोगों ने दिया है? इज़राइल के अंदर वैश्याएं अपने बदन पे एक तरह का इत्र लगा के बाजारों में खड़ी होती थी और कस्टमर्स को बुलाती थी। इवन उनके बेड पे दालचीनी मसाले डाल के वो उसको खुशबूदार करते थे। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? नीति वचन के अंदर उन परफ्यूम्स के नाम तक हैं कि वो कैसे लगाती थी। बट द बाइबल से जिस दिन वो यीशु से मिली, उसने अपना इत्र लिया और उसके पैरों पे तोड़ दिया। अरे वो उसके व्यापार का केंद्र था, उसने खत्म कर दिया वहां पर। कितने लोग ये बात जानते हैं? जिस दिन आप उससे मिलोगे सिर्फ पाने की इच्छा नहीं रखोगे, उससे पाकर आप अपना सब कुछ छोड़ दोगे। इसीलिए यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य एक व्यापारी के समान है जिसने एक मोती के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। वो मोती जानते हो कौन है? वो स्वयं यीशु मसीह है। आज क्या छोड़ा है आपने, मुझे बताइए। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर से मांग करना कोई गलत बात नहीं है, वो बाप है, किससे मांगेंगे? लेकिन मांगना 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 आजकल सिर्फ यही रह चुका है। कितने लोग खुदा को देते हैं
है यहां पर कोई यूथ जो आज कहे आज मैं गर्लफ्रेंड प्रभु को तुझे देता हूं, मुझे नहीं चाहिए? कोई है यहां पर जिसने बहुत सारे सिम कार्ड खरीद करके रखे? किधर किधर घुसते हो भाई तू? यस। कितने लोग हैं यहां से जाने के बाद तोड़ देंगे आज? कितने लोग हैं आज जो अपने घर के अंदर जो आपके मेमोरी कार्ड पड़े हैं जिसमें गलत गलत वीडियोस हैं, यहां से जाने के बाद तोड़ दोगे? नहीं चाहिए ये सब। परमेश्वर के दास पॉल वॉशर ने कहा, अगर यीशु तुम्हें सब देता है इसीलिए तुम उसके पीछे चलते हो तो यह मूर्ति पूजा है। फिर से कहूं, एक परमेश्वर के जन ने कहा तुम इसलिए यीशु के पीछे चलते हो क्योंकि वो तुम्हें सब कुछ देता है, तो तुम मूर्ति पूजक हो। यस सर, मैं सहमत हूं आपसे। परमेश्वर इसलिए परमेश्वर नहीं है क्योंकि वह सब कुछ देता है। परमेश्वर इसलिए परमेश्वर है क्योंकि वह सही मायनों में परमेश्वर है। आज हम बहुत ही उल्टी क्रिश्चियनिटी में जीते हैं, जहां पर देना सिखाया नहीं गया है, सिर्फ मांगना 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 मांगना। पादरी जी प्रोफेसी करो, पादरी जी हाथ रखो, पादरी जी बताओ क्या करूं, ये करूं वो करूं। बाइबल बताती है ये वो दिन है जब तुम्हें किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। वचन कहता है छोटे से ले तक बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। कैसे? क्योंकि खुदा ने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हर एक को पाकरू दिया है। मैं कभी अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर किसी के पास नहीं गया क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु मुझसे क्या चाहता है। यस, जब चर्च में मैटर्स हुए तो मुझे अपने सीनियर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कभी किसी से काउंसलिंग लेने के लिए नहीं गया क्योंकि प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, वो मुझे गाइड करता है मुझे क्या करना है। एक दिन हन्ना बहुत दुखी हुई और परमेश्वर के मंदिर में गई, और जानते हो वो टोटली मिसअंडरस्टैंड की गई। कितने लोग ये बात जानते हैं? कई बार आपके अंदर दूसरों के लिए कितनी गलत फहमियां होती हैं। वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपको समझते नहीं हैं, वो आपको प्यार नहीं करते, पर सच ऐसा कुछ नहीं है। हन्ना दुआ कर रही थी। आपको पता है, आपने बचपन में जरूर यह अनुभव पाया होगा, कभी कभी देखा था आपने, हम बचपन में ऐसे रोते थे, जैसे मैं रो के दिखाता हूं आपको। मम्मी को बोलते थे हम लोग कि हमको ये चाहिए, पापा को बोलते थे, और वो नहीं लेके देते थे। फिर रोना स्टार्ट करते थे, और रोने के बाद हम रो रो के जब पूरा पानी खत्म हो जाता था, फिर हम ऐसे रोते थे। कितने लोग रोए थे ऐसा? एक बार तो जरूर रोए होंगे। हन्ना ऐसे रोती थी, और एक दिन एली ने उसे देखा और आके उससे कहता है ड्रिंक करके आइए। वह अपने जीवन का सबसे आत्मिक काम कर रही थी, लेकिन याजक कुछ और समझ रहा था। मैं आप में से हर एक को देखिए, मैं आपको हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, जज की कुर्सी से नीचे उतरो। लोगों का न्याय करना बंद कर दो। सिगरेट पीने से गंदा पाप है न्याय करना लोगों का। मेरे घर के पास में एक लड़का रहता है, सॉरी, मैं जहां पर वर्कशॉप है जो मेरे फादर संभालते हैं अभी, वहां पर एक लड़का रहता है। सुबह शाम वो ड्रिंक करता है, सुबह शाम। कभी कभी वो गालियां भी निकालता है, हमें भी परेशान करता है। एक दिन उसका रिश्ता चल रहा था, उसके रिश्ते की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लोग हमारे पास आए। मेरे पिताजी तो भड़के हुए थे। उनसे पूछा, सर ये लड़का कैसा है? पापा ने बोला आओ बैठो, जा चाय ले आ, तो आज सब बता दूं। मैंने कहा डैडी नो, मेरे पापा। वो लोग आए, मैंने उनको बोला सर बोलिए। बोला ये कैसे हैं? मैंने कहा सर हमें पता नहीं है।
पता नहीं है, आप तो बाजू में रहते हो। मैंने बोला बाजू में रहते हैं, उनके घर में नहीं रहते हम। अब देखिए, कई बार न्याय करने के लिए हम बड़े अव्वल होते हैं, न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ, सीधा। मैं बताती हूं कौन है, इधर आओ, बैठो 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 बैठो। परमेश्वर ऐसा लिखा है, दो काम कभी इंसान को नहीं करने देता है। एक, वो अपनी महिमा आपको नहीं देगा। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, व्हेन यू विल टच द ग्लोरी, ग्लोरी विल डिपार्ट। जब तुम महिमा को छूओगे, जानते हो आप महिमा को कैसे छूते हो? बताऊं? ये देखिए, बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूं। पास्टर जी ने आपको कहा गवाही दो, अब और आप आए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मुझे शादी किए हुए 8 साल हो गए हैं, मुझे बच्चा नहीं था। एक दिन मेरी पत्नी और मैंने डिसाइड किया कि हम 40 दिन के उपवास प्रार्थना में जाएंगे, और आज प्रभु ने हमें बच्चा दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यह गवाही नहीं है। क्या जरूरत थी ये बोलने की कि आपने 40 दिन उपवास किया? जब आप परमेश्वर के कार्यों में अपना काम घुसेड़ते हैं ना, इसे कहते हैं परमेश्वर की महिमा को छूना। हमें यह कहना चाहिए, हमारे पास संतान नहीं थी, हमें परमेश्वर ने अपनी दया से दिया, हमें उसने अपने अनुग्रह से दिया। आजकल देखिए क्या परमेश्वर की महिमा चुराई जाती है। एक मुर्दा जिंदा हो जाए, 1 साल तक लोग फेसबुक पे फोटो डालते रहते। ये आदमी देखो, इसको मेरी सेवकाई में ये मुर्दों में से जिंदा हुआ। आप देखिए, जबकि इस प्रार्थना का अंत है, राज्य पराक्रम महिमा तेरी है। कभी भी गवाही का मौका मिले ना, कभी मत बोलना मैंने लंबी प्रार्थनाएं की, लंबा दसवांश दिया, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की, इसीलिए दिया। अरे हमें जो कुछ मिला है, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब आप यीशु को नहीं जानते थे, है तो वही, इस दुनिया में और कोई तो है नहीं। अरे जब आप उसे नहीं जानते थे, तभी भी उसने आपको खिलाया था, और अब आप बोलते हो मैंने खरीदना चालू किया। मैंने बहुत स्टडी की, बहुत स्टडी की, बहुत स्टडी की, और आज मुझे ये नौकरी मिली। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, वेरी गुड। परमेश्वर है ही नहीं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मेहनत ही सब कुछ है। इसीलिए यशाया कहता है, उनका बल ही उनका देवता है। पढ़ा है आपने यशाया में ये वचन? उनका बल ही उनका देवता है। वो कहते हैं मेरी ताकत ही सब कुछ है। कितने लोग ये मानते हैं यहां पर, आपको जो कुछ मिला है उसके अनुग्रह से मिला है। आजकल एक नया घमंड भी आया है हमारे अंदर। बताऊं, मैं नई नई चीजें बहुत सर्च करता हूं। आजकल नया घमंड आया है, बाइबल स्टडी का घमंड। एक बहुत बुजुर्ग अंकल थे, मेरे साथ बैठे, मैंने उनको कुछ बताया, उन्होंने मुझे रोक के ऐसा कहा, मुझे पता है। फिर मैंने कुछ और बताया, आई नो सूरज, आई नो सूरज, मैं जानता हूं। मैंने कहा काका एक लिस्ट दो, उसमें लिख के दो जो आप नहीं जानते हो, मैं आपको वो बताता हूं। फिर आजकल लोग सब बोलते, सब मेरे को सब पता है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, आपके सामने बैठेंगे, हाँ 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 हाँ, आपकी बातों पे हाँ करेंगे, अंदर कुछ नहीं जाता उनके। आप बात में बोलो, बताओ मैंने क्या बताया। बॉडी लैंग्वेज बन गई है। जानते हैं क्या है? इट्स अ प्राइड, ये घमंड है। वो बंदा उसको देख के सोचता है शराब पी के आई है, वो अपने जीवन का सबसे आत्मिक काम कर रही थी। एंड द बाइबल सेज, बस मैं 10 मिनट में अपना संदेश पूरा कर दूंगा। और बाइबल मुकद्दस कहती है उससे बच्चा नहीं हो रहा था, और एक दिन हन्ना ने काम किया। मुझे ऐसा लगता है हन्ना ने सर्च किया,
इज़राइल में याजक थे, इज़राइल में मंदिर था, इज़राइल में वाचा का संदूक था, इज़राइल में सब कुछ था, लेकिन उन दिनों में इज़राइल में नबी नहीं था। और वो खुदा के पास जाती है और कहती है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे एक बच्चा दे, आई प्रॉमिस यू मैं तुझे वापस लौटाऊंगी। और द बाइबल सेज, जब उसने अपना हृदय परमेश्वर के हृदय से जोड़ा कि उसकी जरूरत क्या है, वो जानती थी कि परमेश्वर को इन दिनों में प्रॉफिट की नीड है। और जानते हो बाइबल क्या बताती है, जब उसने अपने इंटरेस्ट चेंज किए, जब वो अब वो हमेशा ये कहती थी, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, लेकिन अब वो खुदा को कहती है, मुझे एक बच्चा दे, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूं दूध छुड़ाने तक वो मेरे साथ रहेगा, उसके बाद में मैं तुझे दे दूंगी। बाइबल बताती है उसी वर्ष हन्ना को सैमुएल पैदा हुआ। और आप जानते हैं हन्ना ने कई साल उसे मदर मिल्क दिया, उसे फीड किया, लेकिन एक दिन जब उसे लगा कि अब ये मेरे मिल्क पे डिपेंड नहीं है, उस दिन वो उसे लेकर हैकल में गई, परमेश्वर के मंदिर में गई और उसने उसे वहां पर छोड़ दिया। और आप जानते हो बहुत छोटी उम्र में सैमुएल ने प्रभु को सुनना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, ये तो एक ही था, वो भी इसने दे दिया। क्या आपने आगे पढ़ा? ऐसा लिखा है हन्ना के और भी बेटियां पैदा हुई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, इतने साल से ये बहन बच्चा मांग रही थी, प्रभु ने नहीं दिया, लेकिन जब उसने उसके राज्य के लिए मांगा, उसे ऐसा दिया। क्यों? सोचिए, आप इसीलिए पवित्र होते हैं क्योंकि आपको पास्टर बनना है। आप इसीलिए पवित्र बनते हो क्योंकि आप एक आराधक हो। आप इसीलिए बुराई नहीं करते हो क्योंकि आपको शाम को आराधना करनी है। कि आप ये कह सकते हो, मैं इसीलिए गुनाह से दूर रहता हूं क्योंकि वो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज इंटेंशंस देखिए क्या हो गए हैं। लोग पवित्र पास्टर होने के लिए बन रहे हैं, लोग पवित्र लीडरशिप के लिए कर रहे हैं। बाइबल नहीं कहती पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें पास्टर और प्रचारक बनना है। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। बी होली बिकॉज गॉड इज होली। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं, बट आई लव दिस मैन। हिज नेम इज D.L. मूडी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इनको सुना है कभी, लेकिन मैंने इनकी किताबों को बहुत पढ़ा और एक चीज जिसने मेरे माइंड को हिला दिया वो ये थी, कई बार प्रीचिंग करने के बाद जब वो अल्टर कॉल देते थे, लोगों को पश्चाताप के लिए आगे बुलाते थे, अल्टर कॉल देते थे, तब बहुत हजारों लाखों में लोग आते थे, जैसे बिलीग्राम के क्रूसेड्स पे आते थे। और आप जानते हैं कई बार जब वो उन लोगों को आगे बुलाते थे, ये मेरे नहीं उनके शब्द हैं जो मैं कहूंगा, वो ऐसा कहते थे, आप हैरान हो जाओगे जो मैं कहूंगा। वो उन लोगों को कहते थे, राक्षसों अरे मैंने पढ़ा है उनका किताब, मॉन्स्टर्स लिखा है इंग्लिश में। मॉन्स्टर्स इट मींस राक्षसों। अब सोचिए 1000 लोग उनके सामने खड़े थे और उनको देख के कहते थे, राक्षसों मैं जानता हूं तुम लोग क्यों आए हो, तुम लोग इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें नरक का डर है। ही प्रीच लाइक दिस। जोनाथन एडवर्ड जब प्रीच करते थे ना, लोग अपनी कुर्सियों के नीचे छुप जाते थे। एक दिन D.L. मूडी प्रीच कर रहे थे, हजारों लोग आगे आए और उनके सामने खड़े होकर कहता है, राक्षसों मैं जानता हूं तुम लोग क्यों आए हो, यहां पर तुम्हारा आने का कारण यह है क्योंकि तुम नरक से बचना चाहते हो। उसके बाद वो एक ऐसी लाइन कहते थे, वो सुनने के बाद वो सब लोग रोना शुरू होते थे। वो कहते थे, इसीलिए पश्चाताप मत करो ताकि तुम स्वर्ग जा पाओ, इसीलिए पश्चाताप करो क्योंकि तुमने उसके दिल को ठेस पहुंचाई है।
तुमने उसे दुख पहुंचाया है जिसने तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया। माय गॉड, वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड। हम बहुत स्वयं में हैं। आप डीजे पार्टी पे नहीं जाते, आप पिक्चरों पे नहीं जाते, आप शराब नहीं पीते, आप वोडका नहीं पीते, आप स्मोकिंग नहीं करते, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आप पूरी तरह से दुनिया से बाहर आ गए हो। पर आप में से बहुत लोग स्वयं में फंसे हुए हैं, जबकि बाइबल बताती है उसे तुम्हें मसीह में बुलाया है। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? यूहन्ना के 14 अध्याय में यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बात करने के बाद 15 में उसने कहा मुझ में बने रहो। 14 में ये, 15 में वो। यीशु ये समझाना चाह रहा था पवित्र आत्मा का आना एक वजह से है ताकि हम एक हो सके। आप मुझे पूरी इस मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, अगर आप कहोगे ना सूरज ब्रदर प्लीज हमें इन चारों किताबों को एक लाइन में बताओ कि ये चारों किताबें एक बात क्या बताती है, मैं आपको एक लाइन बताता। अबाइड इन क्राइस्ट, यीशु में बने रहो, दैट्स इट। विश्वासी खाने, विश्वासी रोटी और मछली तक आता है, चेला रोटी और दाखरस तक जाता है। Shall I repeat again? एक विश्वासी मछली और रोटी तक सीमित रहता है। चलो अच्छी मीटिंग है, शाम को खाना भी है, घर पे खाना नहीं बनना है, चल तू भी चल, चलो 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 चलो। ये बिलीवर है। आज देखो हमारी कलीसियाओं में जब भोजन का प्रयोजन किया जाए, ओ मैं और मेरा घराना सब आएंगे, चलो मैं और मेरा घराना। हाँ, यहोशू बोलता था मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, ये बोलते मैं और मेरा घराना चर्च में खाना खाएंगे। आप देखिए, एक पास्टर ने बोला मेरे पास बहुत चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है। मैं कहा खाना रखते हो? मतलब हाँ, मतलब बड़ा ही होगा ना, इसमें क्या है। एक दिन अनाउंसमेंट करो आज के बाद चर्च में खाना कम, 300 लोग तो अभी उठ के चले जाएंगे, खाना नहीं देते। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाइबल बताती है कुछ लोगों के लिए परमेश्वर उनका यहोवा नहीं है, उनका पेट है, उनका पेट उनका ईश्वर है, बाइबल बताती है। और वो सर ये कहते थे, आपको मैं दुख भरी बात बताता हूं और मैं खत्म कर रहा हूं। आपको पता है आजकल लोग बपतिस्मा क्यों लेते? स्वर्ग जाने के लिए। कोई सर आए, उन्होंने बोला विश्वास करो बपतिस्मा लो स्वर्ग जाओगे। मुझे बाइबल के अंदर, मैं बहुत कम हूं यहां पर, बहुत बड़े बड़े लोग भी बैठे होंगे, मुझे सर बाइबल में एक वचन बता दो जहां लिखा है आपने बपतिस्मा लिया मतलब आप स्वर्ग जाओगे। ले लो भाई, कोई किसको चाहिए? मेरा बाइबल है ये, आपकी तरह ही है, थोड़ा एडिट किया गया है, वो मैं खुद लिखता हूं अपने लिए। मुझे बताओ कहां लिखा है? सिर्फ स्वयं स्वयं स्वयं, मेरा फायदा, मी 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 मी। आप बिलीव कीजिए, मैंने बपतिस्मा तब लिया था जब मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने ले लिया क्योंकि किसी ने मेरे को बोला सब स्वर्ग जाओगे। मैंने कहा वाह, चलो आज ही लेते, स्वर्ग जाऊंगा पक्का। और बहुतों को यीशु से कोई लेन देन नहीं है, स्वर्ग जाना है, क्योंकि वहां पर पैसा लेने वाला कोई आएगा नहीं। उधर जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है वो भी नहीं है, सांस तो वहां पर है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे प्रचारक भाई भी सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। भैया पढ़ो आराम से। एक दिन एक आदमी नरक गया, अपने पास्टर को उसने देखा, उसने बोला आप भी यहां पर? बोला आराम से, बिशप से अंदर है। बोला आराम से बात करो, बिशप सर अंदर है।
हमें लगता है हम प्रचारक हैं, हम सेवक हैं, हम कुछ भी करें हम जाएंगे। बाइबल बताती है उस दिन उनको भी नहीं पहचाना, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ को। चलिए एक बहुत अच्छी बात बोल के इस मीटिंग को समाप्त करते हैं भाइयों से। मैं 2 मिनट के लिए एक लड़की बन जाता हूं, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और आप सब भाइयों से पूछता हूं, आपकी और मेरी शादी होने वाली है। मैं लड़की हूं, आप लड़के हो, ठीक है? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, सब आंसर करें भाई लोग। शादी के बाद मुझे कितना सोना दोगे? तो मुंह नहीं खुल रहा किसी का, सच्ची में ना लेके जाए। आप सोचो, अगर एक लड़की आपको आके कहे कि शादी के बाद मुझे कितना सोना दोगे, आपको कितना चाहिए? 2 तोला दे देना। अच्छा, आपके पास कौन सी गाड़ी है? मारुति 800 है मेरे पास, BMW नहीं है, मर्सिडीज बेंज, अभी ऑडी आई है, नया मॉडल आया है, वो नहीं है, मारुति है। अच्छा ठीक है, गोल्ड भी नहीं है, मारुति भी नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी कितनी है? ये जो घर है बस इतना ही है जो शुरू होते खत्म हो गया, कि बड़ा भी है? नहीं, यही है। आपको लगता है कि ये लड़की आपसे शादी करना चाहती है? कितनी गलत मैरिज है ये। आपको क्या लगता है, आपने बपतिस्मा ले लिया सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए? यीशु किधर है? Where is Jesus? बहुतों ने यीशु से नहीं, स्वर्ग से शादी की है। हम वहां जाएंगे, वहां पर वाइट वाइट फॉग होगा, वहां पर बैठेंगे, पानी में पैर मस्त डाल के, सारा दिन मजा, क्या लाइफ होगी वहां पर। एक्चुअली आप अपना कंफर्ट देख रहे हो। वेयर इज जीसस? वेयर इज अवर यशुआ? अब्बा कहां है इसमें? बाप कहां है इसमें? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बंद करने से पहले यह कहना चाहता हूं, हम में से बहुतों ने पाप से मन फिराया है, स्वयं से नहीं। हम अपने आप से नहीं निकले। मेरी सेवकाई, मेरा काम, मैं, मेरा नौकरी, मेरा परिवार, मैं सारा दिन। आज से अपना मन फिराइए और देखिए परमेश्वर क्या चाहता है, वो करिए। बाइबल बताती है उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं जोड़ दी जाएंगी। चलिए मुझे बताइए, मजूसी लोग, वाइस मैन, ज्योतिषी लोग, जब यीशु पैदा हुआ तो वो क्या क्या लेकर आए? सोना, यस, सोना और लोबान, गंधरस, बहुत सारी कीमती चीजें लेकर आए। अब मुझे बताइए, ये लोग यीशु तक ले गए कि यीशु लेने गया? हाँ, मेरा सवाल यह है, ये सारी चीजें यीशु तक पहुंची कि इन सारी चीजों को तक यीशु को पहुंचना पड़ा? ये सारी चीजें वहां पर खुद ब खुद आई? आप समझे? उससे यहां रखो, ये चीजें चल चल के आपके पास आ जाएंगी। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग हैं यहां पर जो आज प्रभु से ये कहना चाहते हैं कि प्रभु, ये बात सच है, मैं किसी बड़े गुनाह में नहीं हूं, लेकिन मैं सारा दिन अपने बारे में सोचता रहता हूं, और आज आपको यहां से मन फिराना चाहिए। प्रभु के लिए सोचो। आइए मेरे पीछे कहिए, उसका राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो, उसका नाम पवित्र ठहरे। यीशु के नाम में आमीन।